सो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है मृत्युंजय और अभी हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो हमारा लास्ट का 3 मंथ का स्ट्रेटेजी है वो कैसा होना चाहिए। अब जैसे ही हम ये यूट्यूब पे डालेंगे कि बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी, आपके पास हजारों वीडियो आ जाएंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम आपके ही क्यों सुने। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा लॉजिक आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी जब मैं अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन करता था तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ केमिस्ट्री का है। इस तरीके से फिजिक्स मैथ सबका आपके पास मैंने बना रखा था नोट्स, तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये है कि जब मैं अपने स्कूल डेज में था तो मेरे 10th में 10 CGP आ चुके थे। जितने भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट्स होते थे उसमें हमेशा 100 98 इस तरीके से मार्क्स रहे। दूसरी बात ये है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे 100% स्कॉलरशिप थे। मैं जब यहाँ पे आईटी की प्रिपरेशन करता था तो भी 100% स्कॉलरशिप थे। अभी जिस कॉलेज में वहाँ पे भी 100% स्कॉलरशिप है। ना मेंटेनिंग 8 CGPA से ऊपर वाला CGPA जो काफी ज्यादा मेंटेन करना हार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे काफी एक्सपीरियंस है। वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी ज्यादा एक्सपीरियंस से मैं बातें कर रहा हूँ। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई द बोर्ड मार्क्स आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरे जितने ज्यादा व्यूअर्स हैं वो मैक्सिमम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो आईआईटी जेईई को टारगेट कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि बोर्ड के मार्क्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसके लिए मेरा ये है कि जब भी आप जेईई का एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं वो 75% और टॉप 20% जो होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, जब मैक्सिमम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देंगे वो कोई ना कोई कंपनीज में जाएंगे, जहां पे वो आईटी वाले में जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है क्राइटेरिया होता है। लाइक आपको 7 स्टैंडिंग एरर लिखा रहेगा तो आपके 7 CGPA होने चाहिए, 70% बोर्ड में होना चाहिए और 10-12 दोनों में होने चाहिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्ड वन इज लाइक कोई भी बच्चा जो बीटेक की डिग्री होता है उसके बाद एक और डिग्री करना चाहता है, लाइक MBA आप करना चाहोगे या हायर स्टडीज करना चाहोगे, तो वहां पे भी 10th और 12th के जो आपके CGPA जो मार्क्स होते हैं जो आपके आते हैं वो मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो होता है इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज स्कॉलरशिप। कोई भी टायर 2 कॉलेज, टायर 3 कॉलेज होता है जिसमें फीस बहुत ज्यादा लगती है, तो वहाँ पे हाई नंबर ऑफ स्कॉलरशिप मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। तो आपकी जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी ज्यादा स्कॉलरशिप हो जाएगी। इवन आप कोचिंग में अगर ड्रॉप भी करते हो तो वहाँ पे भी आपको बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो ये बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये मैंने बता ही दिया कि आपको किस तरीके से सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए इस लास्ट के 3 मंथ्स में, वो क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा मिनिमम से मिनिमम 90% तो आ ही जाए। जो टॉप के बच्चे हैं अगर वो फॉलो करेंगे तो उनका तो 95% से पार होगा, बट मिनिमम 90% कैसे आएगा तो हम देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि भी मैंने बता दिया कि हजारों वीडियोस हैं लेकिन कुछ ही वीडियोस होते हैं, और सबसे ज्यादा होता है कि जब भी हम बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होते हैं, जेईई का भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले अपना जरूरत होता है कि सिलेबस तो पता हो, जिस चीज से हम लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ रहता है। तो नो योर सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम वेयर टू, इसको हम ये भी बोल सकते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट करके भी एक कोर्स होता है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ से, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब हम जेईई की कोचिंग कर रहे होते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो हमारा इंपॉर्टेंट होता ही है, ये वाला दोनों छूट जाता है लाइक इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा लाइक कंप्यूटर साइंस। तो ये जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेगा मुझे 100% श्योर है कि 90% लोग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहेंगे, जिसके लिए ये जो CSE का ये मेजर पोर्शन होता है। और उसमें मैंने लिखा है कि लास्ट के जो 10 to 15 डेज, जब आपके बोर्ड एग्जाम के लास्ट के 10 to 15 डेज हो तो उनको देना है आपको। और उसमें क्या करना है कि CSE का जो फाउंडेशन होता है वो अभी बना दिया जाता है। तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट होगा पाइथन, वो पाइथन सीखना है। इट इज वेरी इजी टू लर्न, सबसे ज्यादा आसान लैंग्वेज को है तो पाइथन ही है। ये आपको जब आप 3rd सेमेस्टर में जाओगे कॉलेज में तो ये आपको पढ़ाएगा दोबारा से। तो ट्राई करना है कि अभी सीख लेना है। ये कहाँ से पढ़ सकते हैं, टेलीस्कोप करके एक चैनल है तो वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, पूरा एनिमेटेड कोर्स वर्जन में है। तो ये आपको सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का जो मार्क्स है उसको ग्रैस्प कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश। अब कई लोगों का इंग्लिश जो ICSE बोर्ड में पहले पढ़ चुके हैं उनका तो इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। जो नॉर्मल बिहार बोर्ड वगैरह में 10th तक किए हैं उसके बाद आए इधर तो उनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो वोकैबुलरी भी आपको कमांड करना है। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर वगैरह इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मूवीज वगैरह जो हो वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, तो उससे हमारी वोकैबुलरी क्या अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अरिहंत का बुक आता है, लाइक जो आपको उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि राइट अ लेटर, जो हमारे राइटिंग फॉर्मेट में होते हैं कि नोटिस लिखने के लिए, तो वो सब के लिए आप अरिहंत बुक फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो राइटिंग वाला वर्जन है ये सब में इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 15 डेज इज मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश, ठीक है। हैंड राइटिंग पे आपको वर्क करना है क्योंकि दिखेगा आपको सिर्फ हैंड राइटिंग ही चीजों में।
तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, आप सबको पता है वो सब चीजें, ठीक है। उसके बाद 2 बुक होती है, फ्लामिंगो की है, विस्टास की है। तो ये दोनों का आपको हर स्टोरी जो है उसमें हर पोएम जो है उसकी समरी पता होनी चाहिए। कहाँ से देख सकते हैं हम, यूट्यूब पे कोई भी चीज डालेंगे या गूगल पे कोई भी चीज डालेंगे तो उसकी समरी वगैरह आ जाएगी। तो ये आपका हो गया इन दोनों सब्जेक्ट का जो 5th एंड 6th सब्जेक्ट होता है, इसको हम हटा देते हैं साइड में। अब हम सबसे ज्यादा मेजर टॉपिक की बात करते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसमें जो केमिस्ट्री है उसका जो सब कुछ है वो रिएक्शन है, जो फिजिक्स का है वो सब कुछ है डेरिवेशन है, और मैथ में तो आप सबको पता है कि फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तीनों का जो बेस है वो मैंने बता दिया। लाइक आप फिजिक्स पढ़ना है तो जब हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें फिजिक्स इतना कुछ पढ़ा दिया जाता है, उतना तो पूछता भी नहीं। लाइक आप सब तो यूरो वगैरह भी यहाँ पे बच्चे सॉल्व कर देते हैं, उतनी की जरूरत है नहीं। तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स, आपको जो कोचिंग में टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी आपको नोट्स बनवाते हैं, अदरवाइज नोट्स बना लेना है। जो आप कोचिंग में पढ़ाते हैं उस नोट्स को रेफर करना है, बट ध्यान रखना है कि जो पूछा जा रहा है बोर्ड में सिर्फ उसी को पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आता है एनसीईआरटी, वो हर चीज का बेसिक होता है, एनसीईआरटी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका शॉर्ट एग्जांपल आप उठाइएगा और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो पीछे में दिया होगा, इन दोनों को आपको करना है, एंड एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज में ये देखा गया है, जैसे मैंने भी कितने सारे बोर्ड दिए हैं और मैंने भी अभी भी क्वेश्चंस वगैरह बनाता हूँ, तो जो लास्ट के 10 इयर्स होते हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वही मैक्सिमम आते हैं, लाइक 80% क्वेश्चंस वहीं से आ जाते हैं। तो ये जो लास्ट के 10 इयर्स के पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं 80% तक। इसके लिए आप अरिहंत का यूज कर सकते हैं, इसका आप बना सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द केमिस्ट्री, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ तो आपको अच्छे से बना सकता हूँ, तो इसका भी नोट्स जो टीचर्स आपको नोट्स बनवा रहे हैं वो हो गया। बाकी इसमें एनसीईआरटी का ज्यादा काम आएगा। लाइक ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीम रिएक्शन, लाइक सैंडवेयर रिएक्शन, कुछ भी बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते होंगे। जितने भी एनसीईआरटी में रिएक्शंस हैं उनको एक पेज पे लिखे। लाइक आप देख सकते हैं कि ये मैंने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो इतना सिर्फ केमिस्ट्री का, इसी तरह फिजिक्स में तीनों का, तो आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया नीम रिएक्शन। देन फिजिकल में आपको पता है न्यूमेरिकल्स वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बैक के एक्सरसाइजेस में भी दिए रहते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनऑर्गेनिक में तो एक एक लाइन जो आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई वो पता होनी चाहिए। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट लास्ट के 10 इयर्स के प्रीवियस पेपर, इसमें तो क्वेश्चंस रिपीट ही हो जाते हैं मैक्सिमम, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू मैथ्स। मैथ्स में हम लोग जो पढ़ते हैं एडवांस के लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो क्वेश्चंस बोर्ड वगैरह में पूछते हैं वो एमसीक्यू वगैरह होते हैं या कोई सब्जेक्टिव वगैरह भी रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें एनसीईआरटी काम कर जाएगा, ठीक है। आई वुड प्रेफर कि अगर आप आर डी शर्मा करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 10th में भी हम लोगों ने आर डी शर्मा, आने सकल कर रखा है। तो ये दोनों के शॉर्ट एग्जाम्पल आप कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। अगेन प्रीवियस 10 ईयर्स का होना चाहिए। इसमें आप फुल लेंथ पेपर देगा, तीनों में भी आप फुल लेंथ पेपर दे सकते हो। एक तो होता है कि चैप्टर वाइज एक पेपर होता है, एक फुल लेंथ पेपर होता है। जब बोर्ड एग्जाम एकदम आने लगे ना, लाइक लास्ट के 10-15 डेज में, तो हर दिन एक फुल लेंथ पेपर दे दो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। अगेन जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसका जो लेवल होता है काफी ज्यादा हाई फाई होता है, बट ये सब में जो पूछा जाता है उसका लेवल काफी नीचे होता है, तो आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं इसके लिए, ठीक है। लाइक और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैंने नोट आउट कर रखा है, लाइक शेड्यूल आपको बनाना बहुत जरूरी है। जेईई का अगर आप प्रिपरेशन करें तो कभी भी आप जेईई को पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल कि हमें बोर्ड को इतना टाइम देना है, इतना जेईई को टाइम देना। मुश्किल से आप 1 से 2 घंटा अभी से, अगर लास्ट के 3 मंथ्स बचे तो आप बोर्ड के लिए निकाल दो। बाकी का बाकी जो टाइम है वो जेईई के लिए अलॉटेड होना चाहिए। कुछ भी हो जाए आपको जेईई को मिस आउट नहीं करना। अगर एग्जाम भी आ गया तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो रिवाइज करेंगे। सो जेईई से हमारा कभी भी जो रिश्ता आता है वो टूटना नहीं चाहिए, तो बहुत ज्यादा फिर बाद में पैनिक सिचुएशन हो जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्ट्रैक्शंस। जब हम पढ़ रहे होते हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहा होता है, दोस्त कॉल कर रहा होता है, लाइक कई बार डिमोटिवेशन फेज आ जाता है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, जी एडवांस का हम पेपर दे रहे होते हैं, तो उस चीज में डिस्ट्रैक्शंस आ सकता है। मूवी से, कोई मूवी रिलीज हो गई, कोई वेब सीरीज आ गया है ना, फ्रेंड्स से हो सकता है, पॉलिटिक्स में हम घुस गए, या मान लो क्रिकेट मैच आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वो सब चीजों के लिए अभी तो एटलीस्ट मंथ में आप मत दें। तो दीज आर द थिंग दैट विल लाइक यू डिस्ट्रैक्शन। तो इन चीजों को से दूर रहना है। हाँ, जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लाइक जो हम ऑनेस्टी नेशनल एंथम के टाइम पे दिखाते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं भी होता है तो भी खड़े होते हैं, तो दैट ऑनेस्टी शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द लास्ट 3 मंथ। अगर हम इतना ऑनेस्टी दिखाएंगे तो हमारा बोर्ड का एग्जाम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम बेटर कर पाएंगे।
तो ये वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मेरे ख्याल से ये है कि मेरा ये मोटिव है कि जो भी मैं ट्राई करूँगा कि इफ सम मैनेजमेंट इज लिसनिंग टू अस देन वी विल कम विद समथिंग कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। बाकी अगर आप इतना करते हो, आपका मिनिमम टारगेट 90% होना चाहिए, मैक्सिमम तो 100 होगा, 95 जो अच्छे बच्चों का आ ही जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एग्जाम। और जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट ओनली कि 10th 12th आप मैरिज तक ये मार्क्स मैटर करते हैं, 10th 12th हर कोई पूछता है। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। तो यही लास्ट में बोलूँगा कि अगर चैनल पे नए हो और अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, आई लव यू।